हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम कर्क राशि की पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र। सबसे पहले दो चीजों का ध्यान करना आना चाहिए और दो चीजें जो वो हैं वो ये है कि ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। एक तो ये है कि सभी ग्रहों को प्रणाम करना आना चाहिए कि हमारे में अनुकूलता बनाए रखें। और दूसरा ये है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो ये जो दूसरा है, दूसरे में ये है कि जितने भी मानव इस धरती में आए हुए हैं सबका कल्याण हो, ये दूसरी भावना। यदि ये दोनों चीजें हमारे में बलवान होती हैं, ये दोनों भावनाएं हमारे में बलवान होती हैं, तो हमारा जो जीवन होता है एक ऐसी तरफ होता है जो जिसमें कि हम सबका भलाई करना चाहते हैं और सबकी मदद करना चाहते हैं, साथ साथ में अपने जीवन को भी अच्छा बनाते हैं और दूसरों के जीवन को भी अच्छा बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र की ये जो कर्क राशि है ये बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। इसलिए है कि एक तो जो इसमें एक भाव जुड़ा हुआ है, भावनात्मक रूप से इस राशि को जोड़ा गया है। हाईली सेंसिटिव भी इस राशि को कहा जाता है। अब इसको हाईली सेंसिटिव क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चंद्रमा की ही राशि है। कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि है। दूसरा, ये जल तत्व है। जल तत्व का मतलब है उसमें तरंगे भी आती है और तरंगों को समझना बहुत आवश्यक है इस कर्क राशि वाले लोगों को, क्योंकि जो तरंगे हैं वो भी पानी से ही बनी हुई है। वही पानी है जिसकी की तरंगे बनती है और तरंगे वही हैं जो कि पानी है। इस समरूपता को समझना भी इनके लिए बहुत आवश्यक होगा। यदि इनको समझते हैं तो ये फिर जिंदगी के जो उतार चढ़ाव है उनको भली भांति समझने लगते हैं कि ठीक है, ये चीजें जो आ रखी इनका समाधान भी सामने ही रखा हुआ है। इस चीज को समझें तो बहुत आगे इनकी जो कठिनाई भी दूर होती है और एक बहुत आगे भी पहुंच जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कर्क राशि है ये बड़ी स्ट्रांग राशि हो सकती है, बशर्ते कि ये अपने आप का मनन करे। मनन कैसे करे और किस तरह से करे? जैसे पुनर्वसु नक्षत्र सबसे पहला आता है, तो पुनर्वसु का चौथा चरण है। 3 चरण मिथुन राशि के साथ में चले जाते हैं और चौथा चरण पुनर्वसु नक्षत्र का कर्क राशि में आता है। इसलिए ये लोग दिखने में सुंदर, दिखने में अच्छे, अट्रैक्शन बनाने वाले और साथ साथ में दूसरों को साथ चलने वाले, जो कि मिथुन राशि जो इनकी पहली वाली राशि है जो जेमिनी, उसमें भी ये चीजें गुण पाई जाते हैं। उसी तरह से इनके साथ में भी चौथे चरण जो 3:40 का जो लास्ट वाला चरण है उसमें 3:20 का जो इसमें है, इसमें भी वही उसी तरह के गुण इस राशि वालों के पास भी पाए जाते हैं, कर्क राशि वालों के पास भी। अब उसके बाद कर्क राशि का जो अगला नक्षत्र है जो इन एडिशन है वो क्या है? इन एडिशन में आता है पुष्य। पुष्य नक्षत्र जो इसकी बहुत बड़ी विशेषता क्या है कि पुष्य नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो तो है शनि, लेकिन जो देवता है वो बृहस्पति है। देखिए, अब जब बृहस्पति देवता हो गए और इनके लॉर्ड शनि हो गए तो इनमें किस तरह के लोग होते होंगे? मतलब धरती में सब कुछ सबके लिए और सबकी मदद करने वाले और सबके काम कार्य आने वाले, ये हो गया पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र इनका पूरे के पूरे चारों चरण इसमें कर्क राशि में आते हैं। और उसके बाद अश्लेषा यानी कि जो ज्ञान का नक्षत्र है, जो बुद्धि का नक्षत्र है, वो है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र इसी कर्क राशि में आता है। तो जो तीनों का मिश्रण है, अश्लेषा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो तो है बुध ग्रहों में, और जो देवता है वो है नाग देवता, यानी कि समृद्धि देने वाले नाग देवता, समृद्धि देने वाले और समृद्धि चाहने वाले। तो ये सारे के सारे जो ये तीनों जो नक्षत्र हैं, ये एक बहुत बड़ा इनका अध्ययन है और इनका सही ढंग से अध्ययन किया जाए तो अच्छी तरह से समझ में आता है कि कर्क राशि क्या है।
अब इस समय जो कर्क राशि वालों के लिए पुनर्वसु नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र चल रहा है, इसका वास्तव में महत्व है कि पुनर्वसु नक्षत्र में ये आने वाले हैं कौन? पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति आने वाले हैं। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति हैं। अब बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति जो हमारे 9 ग्रह हैं उनमें से उनका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो जैसे शुक्राचार्य जी हैं वैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, गुरु हैं, और इसलिए जो गुरु तत्व है वो दूसरों का भला चाहने वाले होते हैं। तो जो गुरु का अपने ही नक्षत्र में जाना, यदि उसी पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए वहां पर सारा एक पूरा वातावरण होता है, तो ये वातावरण आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना देता है। और पुनर्वसु का मतलब है ज्ञान, पुनर्वसु का मतलब है प्रकाश, पुनर्वसु का मतलब है फिर से अपने आप में अच्छा सोचना, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरफ जाना है, कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों की तरफ वापसी, ये है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र में ठीक 13 अगस्त 2025 से जुपिटर उसी में प्रवेश कर रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, और पुनर्वसु नक्षत्र के बाद पुष्य आता है। अब पुनर्वसु नक्षत्र में जो यहाँ पर टाइम है ये अच्छा खासा टाइम है, और पुनर्वसु नक्षत्र में यहाँ से जो 13 अगस्त 2025 से और सीधे यहाँ से आपका 18 जो अक्टूबर 2025 तक यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। ये बहुत अच्छा पड़ाव इस समय कर्क राशि वालों के लिए बन रहा है और समुचित रूप से विकास करने वाला यहाँ पर है। इससे संबंधित क्या होगा, देखिए ये है, यहाँ पर है इस समय जुपिटर, और यहीं पर इस समय शुक्र भी है। शुक्र और गुरु दोनों के दोनों 12th हाउस में इस समय है, जो हमारे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों का हमारे ऊपर क्यों प्रभाव है? क्योंकि हम इनसे बहुत नजदीक है, और जितने भी स्टार्स हैं उनसे इन जो प्लेनेट हैं इनसे सबसे नजदीक है, इसलिए इन प्लेनेट्स का हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव है। जैसे चंद्रमा है, हमने कहा चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो चक्षु अजायता, तो जो चंद्रमा हमारा मन से, चंद्र कुंडली, ये कल मुझे एक कॉलर कह रहे थे कि गोचर आप जो है उसी से क्यों नहीं देख रहे हैं, चंद्रमा से ही क्यों नहीं देख रहे हैं। चंद्रमा का तो है ही, चंद्रमा चंद्र कुंडली से हम बहुत कुछ पता करते हैं। इस समय जो आपकी व्यथा है, इस समय जो आपका दुख है, वो चंद्र कुंडली से तो देखते हैं। चंद्र कुंडली के आधार पर ही तो आपकी व्यथा, आपका दुख का यहाँ पर सही ढंग से आकलन होता है। लेकिन साथ साथ में जो आपकी कुंडली है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ, ये कैसे देखना है, क्योंकि वहां पर आपका असेंडेंट हमें मिला होता है, आपका लग्न हमें मिला होता है कि आप किस तरह की व्यक्ति है, किस तरह का स्वभाव है आपका, क्या आप करना चाहते हैं, क्या आपसे नहीं हो पा रहा है, किन चीजों में आपका सही समाधान वाला समय कब आ रहा है, ये चीजें आपकी जन्म कुंडली बताती है। तो आपकी जन्म कुंडली से जब हमें असेंडेंट मिल जाता है, तो उसके बाद हम उसी असेंडेंट के आधार पर ही फिर गोचर ग्रहों को भी देखते हैं कि गोचर में इस समय जुपिटर कहाँ जा रखा है, जो कि जन्म कुंडली के समय आपके ठीक असेंडेंट के ऊपर गुरु थे, तो अब गुरु की स्थिति कहाँ पर बैठ रखी है। यदि आप 24 इयर्स के हैं तो उसके बाद फिर वहीं पर आ जाएंगे, यदि 36 इयर्स के हैं तो फिर वहीं पर आ जाएंगे, तीसरे साल में वहीं पर आ जाएंगे। इस तरह से ये पूरा चक्कर जो चार्ट है उसके जो 12 खाने हैं, 12 खाने में एक साल में एक साल में एक जगह में रहते हैं जुपिटर। तो यदि आप यहाँ पर 24 इयर्स के हैं तो एक बार 12 और दूसरे बार फिर 12 करके फिर वहीं पर जुपिटर उसी स्थान पर आ जाते हैं। तो ये हम ये करते हैं कि इस समय जुपिटर कहाँ है। यदि आपका यहाँ पर 22 इयर्स के हैं तो आपका फिर ये लाभ स्थान में यहाँ पर जो है इस समय जुपिटर, उस समय जुपिटर रहता है। तो फिर इससे प्रेडिक्शन करते हैं कि ठीक है, जन्म के समय में आपका लग्न में था और लग्न के बाद अब आपका जुपिटर आपके लाभ स्थान में आ रखा है। इसका मतलब जन्म के समय में आपके साथ में क्या व्यवस्थाएं थी और अब इस समय क्या व्यवस्थाएं आपके साथ में बन रही है। साथ साथ में ये देखेंगे कि यदि जुपिटर वहीं पर आ जाता है तो हम इसको ये कहते हैं नटाल होरोस्कोप में भी और आपके गोचर में भी जब एक ही साथ में आता है तो उसे हम एक संपूर्णता की स्थिति देखते हैं कि अब जो है कैलकुलेशन करना या आपको बताना आवश्यक होगा। हम कहते हैं कि देखिए
जन्म के आधार के अनुसार आपकी जो जो दशाएं और जिस प्रकार से आप उस समय थे, उसी तरह से आपके लिए एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनने वाली है। क्योंकि जन्म के समय से में आपका आपका आप इस धरती में आए थे, इस धरती में आपने जन्म लिया था। उस समय की जो जो दशाएं थी और जो अब इस समय की हैं, उनमें ये फर्क नजर नजर आ रहा है। बाकी सारी जो है चीजें अच्छी है, ये सारी आपकी कुंडली से पता चलता है। अब मैंने कहा पुनर्वसु नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र क्योंकि चौथा चरण है, और ये जो जो पुनर्वसु का चौथा चरण आपकी कर्क राशि में आता है, ये आपके लिए क्योंकि बृहस्पति का नक्षत्र है और चंद्रमा आपकी राशि के गुरु हैं, ये तो दोनों परम मित्र हो गए। अब बृहस्पति चंद्रमा को बहुत नजदीकी से प्यार करते हैं, बहुत नजदीकी से मानते हैं। अब जब बहुत नजदीकी से चंद्रमा को मानते हैं, इसका मतलब आपके ऊपर बृहस्पति का आशीर्वाद हो गया। अब जो ये 9 ग्रह हैं, ये हमारे लिए एक प्रकार से ठीक जैसे जज की तरह होते हैं कि भाई गलत नहीं करना, गलत साइड नहीं जाना, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, क्योंकि यही जीवन का उद्देश्य भी होता है। कहते हैं कि जब माँ के गर्भ में शिशु होता है, तो उस समय इतनी समझ होती है, इतनी ईश्वर से इतनी निकटता होती है कि उस समय ईश्वर को ये कहा जाता है कि मुझे यदि मेरा सही जन्म हो जाता है तो मैं आपके शरण में रहूंगा, ये आत्मा कहती है। और उसके बाद जब आत्मा इस धरती में आता है, तो इस संसार को देखते हुए फिर वो इन संसार को देख के भ्रम में पड़ जाता है कि ये चमक धमक और इस तरह से शायद हमेशा के लिए ऐसा रहने वाला है। लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता, क्योंकि थोड़ी से समय का ये जीवन होता है, बहुत कम समय का ये जीवन होता है। अब इस जीवन में हमारे ऊपर जो वास करने वाले हैं, ये 9 ग्रह हैं, और 9 ग्रह हैं, तो जो जो जैसी जैसी दशाएं आएगी उस तरह से प्रभाव पड़ता है। अभी आपकी जैसे जैसे आपकी बृहस्पति की दशा खत्म हुई, तो बृहस्पति के बाद फिर शनि की दशा आ जाएगी। तो अब वो सारी चीजें आप पे लगाम लग जाती हैं, जिन चीजों को कि वहां पर आपने प्रसिद्धि भी पाई थी, वहां पर आपको बहुत सारी चीजों में आप बहुत अच्छे ग्रोथ किया था। उसके बाद जैसे ही शनि की दशा आती है, वहां से आपको चक्स लगने शुरू हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह से आप करिए इसको। ये वहां पर कई सारी चीजें, परेशानियां भी आने लगती है। अब उन चीजों को समझना होगा। यदि आप सही दिशा में हैं और सही दिशा से समझ रखें, तो आप उन चीजों को भी झेलेंगे जो आपके साथ में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनका कि आपको समाधान आपके पास ही है। तो कर्क राशि के बाद समाधान खुद ही है। अब मैं ये बताऊंगा आपको, उसके बाद जब पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे, तो जो ये पहला पड़ाव है, ये है 13 अगस्त 2025 से और 18 अक्टूबर 2025 तक, ये पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव आता है 18 अक्टूबर 2025 से, और दूसरा पड़ाव जाएगा 5 दिसंबर 2025 तक। ये कैसे? देखिए, यहाँ पर जुपिटर है। जुपिटर इस समय एक्सेसिव स्पीड में है, अतिचारी अवस्था में कहते हैं। अतिचारी का मतलब है कि एक ऐसी स्पीड जिसमें कि आपको तेज चलना होता है, तेज चलना होता है, तो वो है अतिचारी। अतिचारी मतलब जो स्पीड में अति कर दे, ज्यादा कर दे। अब उस स्पीड में इस समय चल रहे हैं। हालांकि ये स्पीड, जो तेज स्पीड होती है, वो हर एक के लिए अच्छी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि जुपिटर क्योंकि एक ऐसे नैसर्गिक ग्रह है, शुक्र भी और गुरु भी, कि ये हमारे जीवन की परिपूर्णता बनाने में हमारे ऊपर आशीर्वाद रखते हैं। क्योंकि शुक्र से हमारे सारी चीजें होती हैं। शुक्र का मतलब लक्ष्मी, और जो गुरु हैं इनको हम कुबेर कहते हैं। तो लक्ष्मी और कुबेर के रूप में ये दोनों के दोनों हमें प्रशस्ति भी देते हैं, इज्जत मान सम्मान भी होता है, और हमारा स्टेटस बढ़ने के साथ साथ में हमारे पास अच्छा धन दौलत भी आता है। ये दोनों बृहस्पति के अच्छे होने से और शुक्र के अच्छे होने से बहुत बड़ी अच्छी स्थिति रहती है जीवन में। ठीक है, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमारे में जो हमारी समझदारी होती है, समझदारी अच्छी होती है, क्योंकि जिसका भी बृहस्पति अच्छा होगा उसमें समझदारी अच्छी होगी। और बाकी जो जीवन होता है, बृहस्पति यदि अच्छा नहीं है, मैलिफिक है, या 6, 8, 12 में है, या ऐसी अवस्था में है जहां पर कि ठीक परिणाम नहीं आते। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जब प्रमोशन होते हैं उस समय रुक जाता है, जब कोई अच्छा स्टेटस मिलना होता है उस समय वो नहीं होता, जब इंक्रीमेंट मिलना होता है वो रुक जाते हैं। कहीं पर कई सारी चीजें, परेशानी और जो अड़चने होती हैं वो जिंदगी में आते हैं, और बहुत देर बाद पता चलता है कि ओहो, मेरे से ऐसी ऐसी गलतियां भी हुई है, और ये गलतियां मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह से गलतियां होंगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे मतलब ये है कि आपके साथ में जो दशा और अंतरदशा आ रही थी,
उनका प्रभाव था और आप जान नहीं पाए। उस समय यदि कोई सदगुरु मिल जाता, उस समय सही डायरेक्शन मिल जाती, उस समय यदि हमारे माइंड में सही चीजें आती, तो काश हम अपनी उन चीजों का जो शांति करके और अपनी सही तरह से अपनी बुद्धि को मनाते। तो सारी बुद्धि का ही तो खेल है। तो बुद्धि बुद्धि यदि भ्रमित होती है, बुद्धि में यदि सही चीजें नहीं होती, तो जीवन में उसी तरह से पड़ाव जो अच्छे नहीं आते और प्रॉब्लम्स भी उनमें रहती है, और वो जीवन के साथ साथ में जो हमारे कई सारे लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो अब मैं ये कहूंगा कि उसके बाद जो सेकंड पड़ाव था वो था 18 अक्टूबर 2025 से और 5 दिसंबर 2025 तक। यहां से एक्सेसिव स्पीड में जुपिटर आपके इस असेंडेंट के ऊपर आ जाएंगे। अब असेंडेंट के ऊपर यदि लग्न आपका कर्क लग्न है और कर्क राशि है, तो वहां पर जो जुपिटर है वो उच्च के हो जाते हैं। अब उच्च का होना मतलब 100% वहां से रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ही अक्टूबर, नवंबर और 5 दिसंबर तक का जो समय होगा, आपकी ही राशि के ऊपर रहेंगे बृहस्पति, तो उच्च के होंगे, तो परिणाम आपको अच्छे ही आएंगे ना। सीधे सीधे तो कैलकुलेशन है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ, वो सीधे सीधे अच्छे परिणाम होंगे। उन परिणामों को देख करके अभी से खुश हो जाइए ना आप, आपको दुखी रहने की जरूरत नहीं। कर्क राशि वालों को नो नीड टू वरी, उनको बिल्कुल दुखी रहने की जरूरत नहीं। आप उसको देखिए कि अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में अच्छा समय आ रहा है, ये समय मेरे लिए अच्छा समय है। अब इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है, किस दिशा में चलना है, वो करिए। ऐसे नहीं कि खुश होकर के बैठना है। भाई कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस कर सो तस फल साका, ये भी हमारे साथ में बना हुआ है कि भाई कर्म तो प्रधान है ही, कर्म तो करना ही है, कर्म सही दिशा में भी होना चाहिए। इसीलिए जितना अच्छा आदमी आप बन सकते हैं उतना अच्छा आदमी बनिए और जीवन को खुद भोगिए। भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इनको खूब भोग करके अच्छी तरह से भोग करके फिर जो जीवन को सफल बनाना है, बस सीधे सीधे जीवन का उद्देश्य हो गया। हमने कहीं पर भी धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो पैसा है ये भी अच्छा होना चाहिए, खूब अच्छा होना चाहिए। धर्म के रास्ते पर भी चलना चाहिए। हमारा धर्म क्या है, हमारे ड्यूटीज क्या है, हमारी ड्यूटी को कैसे निभाना है और उसको निभाते हुए मानव मूल्य को कैसे रखना है। कोई भी धर्म हो, कोई इससे कोई मतलब नहीं, किसी भी धर्म में मानव के रूप में आप जन्म ले लिया, इतना ही बहुत है। अब हमने अपनी ड्यूटीज को सही निभाना है, ये हो गया। किसी भी धर्म में हो, कोई भी एक नाम का आप जब कर लीजिए और डेली करिए, बहुत अच्छा है आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए। आप तो एकदम से अटैच हैं उस बृहस्पति से भी, और उस बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से एकदम से जल्दी पकड़ेंगे आप उस चीज को। अब ये चीजें, ये अब मैंने दूसरा पड़ाव बताया आपका 18 जो अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक। उसके बाद 5 दिसंबर के बाद यदि देखिए तो 18 जो जून है 2026 तक, ये पीरियड भी आपके लिए बहुत खूबसूरत रहेगा, क्योंकि उच्च की वहां पर बृहस्पति होंगे और साथ साथ में जो 2026 होगा, ये आपके लिए बेहतरी के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए है, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर ही बृहस्पति वहां पर रहेंगे 1 साल के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत, और ये कह सकते हैं कि आपको मान सम्मान देने वाले और आपके माइंड को सही दिशा में ले जाने वाले यहाँ पर बृहस्पति आ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, इनके लिए जो बृहस्पति है ये बहुत अच्छी फलदायक है, और बहुत परम मित्र के साथ में वहां पर आपकी राशि को परम मित्र मानते हैं। और जब परम मित्र मानते हैं, कोई भी आदमी, आप देखते होंगे किसी के घर पे भी कोई मेहमान जाता है, आपको पता चल जाता है कि ये किस तरह से हैं और क्या इनका आचार व्यवहार है। जो अच्छी संगति वाले होते हैं और जो मैच्योर लोग होते हैं, उनका बोलने का तरीका और उनका हर चीज का अनुभव के आधार पर वो लोग जीते हैं, और अनुभव के आधार पर जीना हर एक को नहीं आता। वो अनुभव के आधार पर जीने वाले आप ही हो, कर्क राशि वाले। ठीक है, तो अपने आप को पहचानिए और आगे चलिए, और आपका जीवन अच्छा रहेगा। अब ये था कर्क राशि का जो मैंने आपको आज बताया, और बहुत सुंदर समय है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि जो ये जो 11 नवंबर से और उसके बाद 11 मार्च 2026 है, यहाँ तक ये बकरी भी रहेंगी। लेकिन बकरी अवस्था में भी आप ये मत सोचिए कि रेट्रोगेट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। रेट्रोगेट होने की दशा में भी ऐसा होता है कि जो कुछ नैसर्गिक ग्रह होते हैं जो कि आपको शुभ फल ही प्रदान करते हैं, उनके रिजल्ट्स और अच्छे हो जाते हैं उस समय, क्योंकि उनकी जो बल है वो बढ़ जाता है। जो इच्छा बल है, जो इनके साथ में जो है, वो स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो वो उन कार्यों को शीघ्र करने के लिए उस समय
हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं। तो ये पीरियड जो बकरी भी होगा बृहस्पति का आपकी राशि के ऊपर जो होगा, जो 11th जो नवंबर है जो 2025 से, और 11th मार्च जो 2026 तक का होगा, ये समय भी आपको अच्छे क्षेत्र में जाने के लिए अत्यंत वहां पर अच्छे फल देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली। आपकी कुंडली, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ, उसके आधार पर ही आपकी कुंडली निकल सकती है। आपकी कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नटाल होरोस्कोप आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है, और जन्म कुंडली के आधार पर क्या अब वर्गोत्तम तो नहीं है इस समय। वर्गोत्तम का मतलब है वही दशा, वहीं पर ग्रह का आना जो आपके जन्म के समय था। यदि जन्म के समय में बड़े उत्सव हुए थे तो अब भी उत्सव का समय आने वाला है, और उसी तरह से आपकी कैलकुलेशन करके आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आप बहुत बहुत आभार, आप बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आज आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।